हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे अबाउट वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री क्या है। वेब ब्राउज़र इज़ अ कॉमन टर्म विच इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय पीपल व्हाइल डिस्कसिंग द इंटरनेट। जब भी इंटरनेट की बात होती है तो हम ब्राउज़र वर्ड ज़रूर सुनते हैं। वेब ब्राउज़र की डेफिनेशन: A software application used to access information on the World Wide Web is called a web browser. वर्ल्ड वाइड वेब से जब हम इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं तो जिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद से हम ये करते हैं उसका नाम है वेब ब्राउज़र. व्हेन अ यूज़र रिक्वेस्ट सम इंफॉर्मेशन द वेब ब्राउज़र fetches the data from web server and then displays the web page on the user screen. जब हम वेब ब्राउज़र पे कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए लिखते हैं, तो वेब ब्राउज़र जो होता है वो डेटा को फैच करता है और वेब सर्वर से हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है. अब हिस्ट्री ऑफ वेब ब्राउज़र. आज हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स जिन भी डिवाइसेस में देखते हैं वेब ब्राउज़र्स इजीली अवेलेबल हैं और बहुत सारे होते हैं और हम इजीली कोई सा भी कंटेंट नेट से सर्च कर सकते हैं. पर पहले ऐसा नहीं था. वेब ब्राउज़र बहुत ही धीरे धीरे हमारे पास आया है. सबसे पहले जो आया हमारे पास वो था वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब को टिम बर्नर्स ने 1990 में सबसे पहले एक क्रिएट किया था. दिस इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब वी यूज़ टुडे. वो पहले जो आया था वो आज से बहुत अलग था. अभी जो है वो उसका लेटेस्ट वर्जन चल रहा है. बहुत मॉडिफिकेशंस के बाद अब जब हम देख रहे हैं उसको तो वो है, पर पहले सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में आया था. 93 में मोसेक नाम का एक ब्राउज़र रिलीज़ हुआ था. इसमें फीचर था, इसमें इमेजेस भी ऐड कर सकते थे, कुछ ग्राफिकल इंटरफेस भी था. वर्ल्ड का फर्स्ट पॉपुलर ब्राउज़र था मोसेक. 94 में मार्क एंड्रीसन ने नेटस्केप नेविगेशन चालू किया. वो एक नया वेब ब्राउज़र था. फिर 1995 में आया इंटरनेट एक्सप्लोरर. जो लोगों ने, अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोगों ने में से भी बहुत लोगों ने यूज़ किया होगा. इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही पॉपुलर हुआ. माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था और सभी को उसने ओवरटुक कर लिया. सबसे ज़्यादा वो फेमस और पॉपुलर हो गया. उसके बाद 2002 में आया मोजिला फायरफॉक्स. इक्वली एज कॉम्पिटेंट एज इंटरनेट एक्सप्लोरर. एक्सप्लोरर की तरह वो भी बहुत ही कॉम्पिटेंट था. एप्पल ने भी लॉन्च किया 2003 में सफारी नाम से, और वो एप्पल डिवाइसेस पे ही यूज़ होता था और इसलिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ. फाइनली 2008 में गूगल ने रिलीज़ किया क्रोम और 3 साल में वो सबसे ज़्यादा फेमस हो गया. जितने भी एग्जिस्टिंग ब्राउज़र थे उनमें, बड़े बड़े ब्राउज़र्स में क्रोम का नाम आने लगा और क्रोम ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं. ज़्यादातर लोगों के मोबाइल पर ऑलरेडी क्रोम होता है. वेब ब्राउज़र का मेन फंक्शन क्या होता है? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इंटरनेट पे बढ़ती चली जा रही है, स्टेटेड बिलो आर फंक्शंस ऑफ वेब ब्राउज़र. कुछ जो यूजफुल फंक्शंस हैं वो इसमें हम पढ़ लेते हैं. द मेन फंक्शन इज़ टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब एंड मेकिंग इट अवेलेबल फॉर यूज़र्स, ताकि हम वर्ल्ड वाइड वेब पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको फैच कर सकें और यूज़ कर सकें. किसी भी वेबसाइट पे विजिट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है वेब ब्राउज़र की. जब यूआरएल एंटर करते हैं, यूआरएल यानी जो एड्रेस होता है वेबसाइट का, वो जब हम एड्रेस एंटर करते हैं तो वेब सर्वर टेक्स अस टू दैट वेबसाइट. तो वेब सर्वर हमको उस वेबसाइट पर ले जाता है. जावा एप्लेट को रन करने के लिए, फ्लैश कंटेंट के लिए, प्लगइन्स के लिए, ये सब किस पे अवेलेबल होता है? वेब ब्राउज़र पे. इंटरनेट सर्फ करना बहुत ही इजी है क्योंकि हमको जब भी कुछ सर्च करना होता है तो हम जाके वेब ब्राउज़र पे लिखते हैं कि हमको ये चाहिए, ये हमारी डिमांड है, ये हमारे कीवर्ड्स हैं, ये हम इस बारे में कुछ जानकारी चाहते हैं, तो हम उसको देखते हैं. कोई भी हाइपर लिंक कह रहे हैं जिसको क्लिक करने पे एक वेबसाइट खुलती है, जो ब्लू कलर की हाइपर लिंक्स होती हैं उसको हाइपर लिंक बोलते हैं. वी कैन ईजिली चेक द हाइपर लिंक्स एंड गेट मोर एंड मोर यूजफुल डेटा ऑनलाइन. Browsers user internal cache which gets stored and the user can open the same web page time and again without losing extra data. जो ब्राउज़र होते हैं वो, अगर आप फ्रीक्वेंटली कोई बार बार पेज यूज़ करते हैं तो वो आपको फ्रीक्वेंटली यूज पेजेस में दिखाता है. तो उसमें बहुत ज़्यादा डेटा लॉस नहीं होता क्योंकि वो कैश में भी कुछ कुछ सेव करके रखता है.
मल्टीपल वेब पेजेस कैन बी ओपन एट द सेम टाइम ऑन अ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र में फैसिलिटी होती है कि आप मल्टीपल टैब्स ओपन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने एक वेबसाइट खोली और आपको वापस जाके दूसरी खोलनी पड़ेगी, तो वो डेटा आप साथ में नहीं देख सकते। आप दो वेबसाइट्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो अलग अलग कोर्स पे काम कर सकते हैं। Options like back, forward, reload, stop reload, home, etc. are available on these web browsers. वेब ब्राउज़र में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। बैक जा सकते हो, फॉरवर्ड जा सकते हो, कुकीज़ सेव कर सकते हो, हिस्ट्री में जाके परसों आपने जो खोला था, एक महीने पहले जो खोला था, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। वेब ब्राउज़र का खुद के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हमको उसको यूज़ करना और ईजी और कन्वीनियंट बनाता है। अलग अलग टाइप के वेब ब्राउज़र्स हैं, जैसे कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा वर्ल्ड वाइड वेब। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र एवर, सबसे पहले जो कोई था वो था www, लॉन्च्ड इन 1990। इट वाज लेटर नेम्ड नेक्सस टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन विद द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो URL में www रहता है, और ये जो था इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए इसका नाम बाद में नेक्सस पड़ गया। बेसिक फीचर्स इसमें थे, इसमें कुछ भी इंटरैक्टिव या ग्राफिकल इंटरफेस नहीं था, और इसमें बुकमार्क नहीं लगाया जा सकता था। अब हम अपने वेब ब्राउज़र पर स्टार लगा सकते हैं, वेबसाइट पे बुकमार्क्स लगा सकते हैं। मोज़ेक आया 1993 में, सेकेंड वेब ब्राउज़र था जो लॉन्च हुआ था। इसमें ग्राफिकल इंटरफेस पहली बार इंट्रोड्यूस किए थे, टेक्स्ट था और ग्राफिक्स थे। डेवलप किया था नेशनल सेंटर ऑफ सुपर डेवलप किया था नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस ने। इस टीम ने जिसने मोज़ेक क्रिएट किया था उसी को लीड किया था मार्क एंड्रीसन ने, और उन्हीं ने इसको बनाया था। नेटस्केप नेविगेशन को भी उन्हीं ने बनाया था। इट वॉज नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पॉपुलर ब्राउज़र, सबसे पहला पॉपुलर ब्राउज़र मोज़ेक था। उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर आ गया 1994 में। 1990 में इट वॉज द डोमिनेंट ब्राउज़र इन टर्म्स ऑफ यूसेज शेयर। मोर वर्जन ऑफ दिस ब्राउज़र वर लॉन्च्ड बाय नेटस्केप। नेटस्केप ने बहुत सारे वर्जन लॉन्च किए, ज़्यादा फीचर्स ऐड किए। इट हैड एन एडवांस लाइसेंसिंग स्कीम एंड अलाउड फ्री यूसेज फॉर नॉन कमर्शियल पर्पस। ये फ्री भी था, इसको कोई भी यूज़ कर सकता था। इंटरनेट एक्सप्लोरर को 1995 में लॉन्च किया गया। ज़्यादातर लोगों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर से लेके अभी तक की जर्नी तो देखी होगी। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत ही पॉपुलर हुआ 2003 में। 95% लोग जो भी इंटरनेट यूज़ करते थे उसमें से 95% लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर रहे थे। 10 वर्जन आ चुके थे इंटरनेट एक्सप्लोरर के। माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया था और उसको अपडेट करते रहते थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में ये बाय डिफ़ॉल्ट आता था। 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से भी आया, और विंडोज़ 10 में वो बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्राउज़र आता है। फायरफॉक्स आया 2002 में। फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स, जो भी आप इसको कहना चाहें। Firefox overtook the usage share from Internet Explorer and became dominant browser using during 2003 से 4 के बीच में सबसे ज़्यादा Firefox चलने लगा। फिर आ गया गूगल क्रोम। 2008 में गूगल ने लॉन्च कर दिया गूगल क्रोम। क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब ब्राउज़र था, मल्टीपल फीचर थे इसमें। पुराने सारे ब्राउज़र्स के फीचर्स भी थे, खुद के नए फीचर्स भी थे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता था, कंप्यूटर को मालवेयर से सेव करता था। गूगल ने डेवलप किया था। एड ब्लॉकिंग फीचर था इसमें, यूज़र का डेटा सेफ और सिक्योर रहता था। इसमें इनकॉग्निटो मोड भी था। अगर आप चाहते हैं कि आप जो सर्च कर रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, वो कोई और ना देख पाए, तो इसमें इनकॉग्निटो टैब अलग से है कि इसमें जब आप यूज़ करेंगे तो इसकी हिस्ट्री, कुकी कुछ भी जनरेट नहीं होगी, वो प्राइवेट सर्चिंग कहलाएगी। तो इनकॉग्निटो मोड सबसे पहले इसी ने प्रोवाइड किया था। आज तक ये अभी तक का बेस्ट यूज़र है। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे ओपरा मिनी करके वेब ब्राउज़र आया, और भी दूसरे यूसी ब्राउज़र वगैरह भी हम देखते रहते हैं। बहुत सारे ब्राउज़र्स आ चुके हैं, पर ये एक ब्रीफ हिस्ट्री है। इसके और भी दूसरे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप देखिएगा। बिफोर द मोबाइल वर्जन द कंप्यूटर वर्जन ओपरा वॉज रिलीज इन 1995। 1995 में ओपरा का कंप्यूटर वर्जन आया था, उसके बाद में मोबाइल वर्जन आया था। अब जितने भी ब्राउज़र हैं सभी के मोबाइल वर्जन्स अवेलेबल हैं, और हम मोबाइल पे भी सभी को ब्राउज़ कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट byju's.com पे जाइए, और इस पे ये जो MCQs दिए हुए हैं इनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए।
और ये बहुत अच्छे MCQs दिए हुए हैं इसमें। हमको अब जैसे हमने अभी पढ़ा कि नेक्सस किसका पहला नाम था, नेक्सस किसका नाम बदल के रख दिया गया है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस तरीके के इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको आप सॉल्व करिए, राइट। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।